नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने एक हटके अलग विषय बोलना चाहता हूं, जो कि हमारा विज्ञान और हमारा शास्त्र उन दोनों से जुड़े हुए विषय है। और उस जमाने में लिखा हुआ हमारा भारतीय दर्शन कितना सच था, आप आज की इस एनालिसिस से जान पाएंगे। आप सबको मालूम है कि विज्ञान की महत्ता से हम सभी परिचित थे। विज्ञान आज जीवन की हर क्षण में विज्ञान की उपलब्धि हम फील कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रोज की जीवन को बेहद सरल बना चुका है। लेकिन मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि जो विज्ञान है उसकी शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत हुई एक भारतीय दर्शन से। जी मित्रों, इस विज्ञान का शुरुआत हुई एक भारतीय दर्शन से, जिससे हम लोग सांख्य दर्शन कहते हैं। आप लोगों ने सांख्य दर्शन के बारे में जरूर जानते होंगे, सुनते होंगे। मित्रों, भारत में दर्शन की एक अद्भुत परंपरा जमाना से रही है, जिसमें से सबसे वैज्ञानिक दर्शन के तौर पर सांख्य दर्शन को माना जाता है। हालांकि दर्शन की और भी कई विधाएं हैं, लेकिन वह सब मनुष्य के मस्तिष्क और आचरण संबंधित पराभौतिक गुंथियों को सुलझाती है। लेकिन कपिल मुनि का सांख्य दर्शन वह दर्शन है जो आपके दुष्ट जगत यानी दिखाई देने वाला संसार के अंदर छिपे हुए रहस्य को उजागर करता है। मित्रों, यही वजह है कि स्वयं ईश्वर ने अपने गीता के उपदेश में कई जगह सांख्य दर्शन के सूत्रों का उल्लेख किया है। आप सबको इस बात का अच्छी तरह से नॉलेज है। भगवान ने अपने वचनों में स्पष्ट रूप से कहा है कि सांख्य योग पृथग्वाला प्रवदन्ति ना पंडिता। सांख्य योगो पृथ्वाला प्रवदन्ति ना पंडिता, यानी सांख्य और कर्म योग जो है वो दोनों एक ही है। भगवान के वचन कभी साबित नहीं होते गलत। आपने ये चीज महसूस किया होगा कि भगवान के वचन कभी भी गलत नहीं हुआ है। यह हम आपको सांख्य दर्शन की व्याख्या के जरिए समझाएंगे कि ऐसा क्यों। मित्रों, अद्वैत दर्शन के उलट सांख्य दर्शन में प्रकृति को ही मूल तत्व माना गया है। प्रकृति वही मूल तत्व है, यानी इस संसार में जो भी कुछ है वो प्रकृति से ही उत्पन्न है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि प्रकृति ही इस समस्त दुष्ट संसार की मूल जननी है। अगर प्रकृति ना होती तो क्रिएशन नहीं होती। और ये आश्चर्य की बात है कि आधुनिक विज्ञान और गणित भी बिल्कुल यही बात कहती है, यानी शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। जो वस्तु जहां नहीं है वहां से पैदा नहीं हो सकता है। जहां पर कुछ है वहीं से वो वस्तु पैदा हो सकता है। ये बड़ा सरल भाषा में अगर कहे कि जो वस्तु जहां से है वहीं से वो वस्तु पैदा हो सकती है, या वो विस्तार ले सकती है, शून्य से नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि बीज में सूक्ष्म रूप से विद्यमान पेड़ ही खाद पानी पाकर
विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है ना, ये तो आपने देखा है, महसूस किया है। या फिर अगर हम देखें कि दूध को मंथन करने उससे क्या मिलता है, घी मिलता है। इसका घी एक स्वरूप है। अगर आप पानी में, क्या घी मिलता है? नहीं मिलता है। इसीलिए उसको कितना भी मथा जाए, पानी से घी कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो उसमें नहीं है। मित्रों, डार्विन का पूरा सिद्धांत की सांख्य योग के इसी दर्शन पर आधारित है, जो कि आधुनिक जीव विज्ञान का मूल स्रोत है। आप सबको मालूम है डार्विन थ्योरी क्या है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि आधुनिक जीव विज्ञान जो है, ये कहना ये चाहता हूं कि सांख्य दर्शन पर ही बेस्ड है। सांख्य योग में प्रकृति को ही अनंत और सर्वगर्भ माना गया है। कितनी बड़ी बात है। प्रकृति को ही अनंत और सर्वगर्भ माना गया है, जो कि कोई वस्तु नहीं है बल्कि एक गुण है। और समस्त संसार में व्याप्त तत्व रजस तमस जैसे त्रिगुण एक साथ मिलकर प्रकृति का स्वरूप लेती है, और यह भी आप सबको मालूम है। और समस्त संसार के निर्माण का कारण बनते हैं। सत्व वह गुण है जो प्रकाश को ग्रहण करके ऊर्जा पिंड का रूप धारण करता है। रजस क्या है? रजस वह गुण है जो इस ऊर्जा पिंड में गति पैदा करता है और उत्पादन का कारण बनता है। और तमस क्या है? तमस वह गुण है जो शक्ति ग्रहण और गतिमान के बाद शिथिल होकर, यानी आलस्य से भरकर शिथिल हो जाते हैं। लेकिन यह तीनों गुण जब बराबर मात्रा में मौजूद होते हैं, तब प्रकृति जो है निष्क्रिय होकर अंधकार में खोई रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें मौजूद जो तीनों गुण एक दूसरे की क्षमता को लगातार नष्ट कर रहे होते हैं। ऐसे में सृष्टि निर्माण के लिए जिम्मेदार एक दूसरे तत्व को अस्तित्व में आता है, जिसे पुरुष कहते हैं। यह विशुद्ध एक पुरुष क्या है? एक विशुद्ध चेतना है, पूर्ण प्रकाश है, लेकिन इसमें निर्माण की क्षमता नहीं होती। पुरुष के अंदर निर्माण की क्षमता नहीं होती है, लेकिन जब प्रकृति और पुरुष एक साथ मिलते हैं, तब पुरुष प्रकृति के गुणों को धारण करता है, तब सृष्टि उत्पन्न होती है और उस संसार का निर्माण होता है। मित्रों, एक गुण रहस्य है, यह एक गुण तत्व है, जो कि हमारा शास्त्र में वर्णन है, सांख्य योग में लिखा गया है, और जिसमें हम और आप आज जीवित हैं और उसे देखते तथा महसूस करते हैं। इस संसार में जितने तरह के अलग अलग स्वरूप दिखता है, वह तत्व रजस और तमस गुण भेद की वजह से ही पैदा होते हैं। दोस्तों, सांख्य का दर्शन इस दिखाई देने वाला संसार के होने का कारण और उसके संचालन के तरीके की व्याख्या करता है। यह बेहद क्लिष्ट और गूढ़ व्याख्या है, जिसे हमने आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश किया आज। और मैं आपको यह भी बता दूं कि उदय इंडिया प्राचीन भारत के 6 प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों, जिसे षड दर्शन के नाम पे जाना जाता है, उसका सरल व्याख्या आपके सामने आगे प्रस्तुत करेंगे। यदि आज का जो छोटा प्रयास है सांख्य योग को लेकर अगर आपको अच्छा लगे, तो आपका फीडबैक का मैं जरूर इंतजार करूंगा, क्योंकि हम कोशिश किया है कि आधुनिक समाज में आज हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में व्यस्त है।
लेकिन हम उदय इंडिया के तरफ से ये प्रयास करते हैं कि हमारा शास्त्र में क्या लिखा है, हमारा दर्शन में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, और आज जिस तरह से समाज में हम जी रहे हैं उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, और आज जो हम सब फॉलो करते हैं, जिस थ्योरी को फॉलो करते हैं, जिस डेवलपमेंट की राह पर जिस विज्ञान को हम फॉलो करते हैं, वो सब बातें भारत की संस्कृति में, भारत की शास्त्र में और भारत के दर्शनों में जमाना पहले उल्लेखित है। और इसीलिए भारत हमेशा से पूरे विश्व में भौतिक रूप में, एकेडमिक्स में भारत हमेशा से सबसे ऊपर रहा है, आज भी है और सबसे ऊपर रहेगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, भारत का जो यह ताकत है वो विश्व में कोई भी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए दोस्तों, ये जो गूढ़ ज्ञान है, ये जो गूढ़ रहस्य है, ये जो धार्मिक भावना है, जिसके साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है, जिसके साथ जीवन का हर पल जीने का रहस्य छिपा हुआ है, उसको हमारा समाज को पता होना चाहिए। हम लोगों को उस गूढ़ ज्ञान को आज की आधुनिक समाज के सामने रखना चाहिए। और आज की यंग जनरेशन जो बार बार रिसर्च के ऊपर ध्यान करता है, विश्वास करता है, वो उसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि ये भारतीय दर्शन क्या है। आज अगर कोई भी युवा को पूछेंगे, उसके पास भले ही बहुत बड़े एकेडमिकली सर्टिफिकेट्स हो सकता है, वो बहुत बड़ा रिसर्च कर सकता है, लेकिन उनको यह नहीं मालूम होगी कि वो जो आज रिसर्च कर रहे हैं, वो सारा रिसर्च और उसके पीछे का गूढ़ ज्ञान हमारा दर्शन, भारतीय दर्शन और भारतीय शास्त्र में हजारों साल पहले हमारा मुनि ऋषियों ने लिख के गए हैं। मैं फिर से आप लोगों को आग्रह करूंगा कि आज का जो एनालिसिस है सांख्य दर्शन पर, आपको अगर अच्छा लगेगा तो इस विषय को लेके अलग अलग दर्शन, अलग अलग तत्वों के ऊपर मैं आगे आने वाला दिन में भारतीयता का शंखनाद में आपके सामने इस विषय को रखने का कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।